अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपना मीज़ान बैंक का जो अकाउंट है अपने मोबाइल पर घर बैठे 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं। अब आपको बैंक जाकर लंबी लंबी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपना कीमती टाइम नहीं ज़ाया करना पड़ेगा। तरह तरह के बैंक के जो सवालात होते हैं, तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे आपकी जो जान है वो हमेशा के लिए छूट गई है। अब आपने सिर्फ अपने मोबाइल पर अकाउंट बनाना है और अपना काम शुरू कर देना है, क्योंकि मीज़ान बैंक की तरफ से एक ऐप लॉन्च कर दी गई है जो आपको आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल पर बनाकर देगी। 5 से 10 मिनट का जो प्रोसीजर है। मेरा नाम है मियां बशीर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़ लाहौर। अगर आप इस तरह की मालूमाती वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आप मीज़ान बैंक का जो अकाउंट है अपने मोबाइल पर बना सकते हैं। तो आपने सिंपल एक ऐप डाउनलोड करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने अपना जो पर्सनल डाटा है वहाँ पर फराहम करना है, सीक्रेट डाटा जो वहाँ पर फराहम करना है, तो आपको जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको एटीएम और चेकबुक जो है बजरिया टीसीएस आपके घर पर मिल जाएगी, आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको तफसीली मैसेज जो है वो मौसूल हो जाएगा। जो नंबर आप फराहम करेंगे उस पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। तो मुकम्मल तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा किस तरह आपने ऐप डाउनलोड करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे कैसे सबमिट करने हैं और किस तरह आपने ऐप का जो अकाउंट बनाना है और आपका जो मीज़ान बैंक का जो अकाउंट है वो किस तरह कंप्लीट होगा। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और शॉर्ट्स वीडियो में शॉर्ट्स टाइम में देखते हैं कि किस तरह से आपने मीज़ान बैंक का जो अकाउंट है वो बनाना है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आप कोई भी पॉइंट स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे तो उसमें कोई ना कोई इशू आ जाएगा और बैंक की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका ये मसला आ रहा है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है अगर आप मुकम्मल तरीक़ाकार सीखना चाहते हैं तो। जी व्यूवर्स, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और हमने सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद अब हमने मीज़ान डिजिटल मोबाइल ऐप सर्च करनी है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। मीज़ान डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की जो ऐप है, मैंने ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए इसको डाउनलोड किया हुआ है कि मैं डाउनलोड करूँगा तो आप वेट करेंगे, तो इसलिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी किस्म के आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे जब आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो आपने इसको सिंपल डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो विंडो मीज़ान बैंक ओपन हो रही है, एप्लीकेशन होती है, तो इस तरह की जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर है ओपन है बैंक अकाउंट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ट्रैक रिक्वेस्ट और डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से ही ओपन अकाउंट करेंगे, यहाँ से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, आपको बैंक जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट कार्ड की जो रिक्वेस्ट है आपने वो भी यहाँ से ही करनी है। ट्रैक रिक्वेस्ट यहाँ पर ही आपने सारा कुछ अपने मोबाइल पर ही करना है। आपको कार्ड, चेकबुक, तमाम चीज़ें घर बजरिया टीसीएस पहुँच जाएंगी। आपने ओपन बैंक अकाउंट करना है। जैसे आप करेंगे तो आपके सामने ये 5 अकाउंट जो है ओपन हो जाएंगे। छठे नंबर पे मीज़ान स्मार्ट वैलेट है, ये कमिंग सून है, इसकी अभी तक फैसिलिटी जो है आपको नहीं मिली। तो आपने इन 5 अकाउंट में से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। तमाम सेम है, लेकिन जो रोशन डिजिटल अकाउंट है ये ओवरसीज़ के लिए है, जो अदर कंट्री में काम कर रहे हैं और अपने प्यारों को उन्होंने पैसे भेजने होते हैं तो वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भेजते हैं। तो अगर आपने बाहर से पैसे मंगवाने हैं तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं तो भी आप रोशन डिजिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो हम सिंपल जो है मीज़ान डिजिटल आसान अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि तमाम तरीक़ाकार एक ही है। तो हम सबसे ऊपर वाला बना लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपने नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग, जल्दी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस जो है 1 मिलियन है, और पेमेंट जो है 1 मिलियन है कि आप इसमें अकाउंट में 10 लाख रुपये रख सकते हैं और 10 लाख रुपये भेज सकते हैं। तो सिंपल हमने ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह की डिटेल आ जाएगी कि आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल दोनों में से कोई भी आप चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद योर सिम शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC के जो सिम है वो आपके आईडी कार्ड के होनी चाहिए, सेम जो आपकी आईडी कार्ड है उसी पे। उसके बाद ओरिजिनल CNIC इन्फॉर्मेशन ऑन योर CNIC विल बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर डिजिटल CNIC। फिंगरप्रिंट स्कैन है, योर फिंगरप्रिंट विल बी कैप्चर्ड बाय द न्यू इन ऐप बायोमेट्रिक फैसिलिटी। यहाँ पर आपका तमाम काम जो है इस ऐप के ज़रिए होगा। तो अगर आपके पास ये तमाम डाटा मौजूद है तो आपने आई एम रेडी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना नंबर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट मोबाइल नेटवर्क करना है। अब आपके पास जों का नंबर है, जायज़ का नंबर है, आपके पास कोई भी नंबर है आप सेलेक्ट कर दें। मेरे पास जायज़ का नंबर है तो मैं जायज़ का नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ
यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। और आपने सिंपल जो है यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको OTP आएगा, बजरिया SMS आ सकता है, या ख़ुद ब खुद जो है वो आपने इसमें एंटर कर देना है। ये मुझे जो OTP है वो आ गया है, ठीक हो गया। तो जैसे मैंने OTP लॉगिन कर दिया है, आपने भी लॉगिन कर दें तो आपके सामने फिर करंट अकाउंट आ जाएगा, सेविंग अकाउंट आ जाएगा। सेविंग अकाउंट का मतलब है कि अगर आप कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में मेंटेन रखते हैं तो उस पर आपको जो है वो सेविंग अमाउंट मिलेगी, आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, लेकिन वो सूद में आ जाता है। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आप अगर करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपने करंट अकाउंट पर सेलेक्ट कर देना है। इसमें आप ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग कर सकते हैं, फ्री इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, नो विदड्रॉ रिस्ट्रिक्शन के आपको पैसे निकलवाने में कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, नो डिडक्शन और लो बैलेंस कि आपका अगर बैलेंस लो भी है तो आपको किसी भी किस्म का जो है वो डिडक्शन आपकी अकाउंट से नहीं होगी। तो अब यहाँ पर पर्पज़ ऑफ अकाउंट आप क्यों बनाना चाहते हैं, आप सेविंग करना चाहते हैं या आप सैलरी इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप सेविंग कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं कर दें। उसके बाद सेलेक्ट द करेंसी ऑफ योर अमाउंट, आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद एंटर योर बेसिक डिटेल, आपने अपना ID नंबर, उसके बाद ID डेट ऑफ इशू आपने देनी। ID नंबर का मतलब है कि ID कार्ड का जो नंबर है आपने वो देना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट जेंडर कर देना है कि आप मेल हैं फ़ीमेल हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ पर मेल है तो मेल कर दें, अगर आप गैर शादीशुदा है तो आप सिंगल कर दें, अगर मैरिड है तो मैरिड कर दें। तो जैसे जो भी आप हैं तो वो कर दें। जैसे ही आपने तमाम डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी है तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। सिंपल ये नेक्स्ट हो जाएगा, आपके पास नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाएगा। प्लीज़ टेल अस टाइटल अबाउट योर प्रोफेशनल डिटेल कि आपका कारोबार क्या है, आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर अनएम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं। एम्प्लॉयड का मतलब कोई भी काम नहीं करते। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड इसका मतलब ये है कि आप बिजनेसमैन, आपकी शॉप है जो भी है, तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देता हूँ। नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है आपकी, आप शॉपकीपर हैं, आप होलसेल डीलर हैं, जो भी हैं आपने यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कंसल्टेंट। टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है आपका, फाइनेंशियल एडवाइजरी हैं, होम रिजर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट है। आपने कोई भी यहाँ से जो है वो क्लिक कर देना है। मंथली इनकम आपकी कितनी है कि आप कितना इसमें जो है वो मंथली ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक 1 लाख रुपए जो है वो कर देता हूँ। उसके बाद आप कोई भी, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें कोई भी परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं कि आपने जो कर दिया है तो वही रहेगा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट कर देना है आपने। करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, आपने ये पढ़ के इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तो ये तमाम जो है इनकी पॉलिसीज़ हैं, तरीक़ाकार हैं, तो आपने सारी पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पर आके। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो आपके फिंगरप्रिंट होंगे। जो बंदा अप्लाई कर रहा है वही अपने फिंगरप्रिंट अप्लाई करेगा। उसके बाद आपने इनिशियल फिंगरप्रिंट स्कैन पे कर देना है। जैसे आप इनिशियल फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद जो है वो फिंगरप्रिंट हम अपने अपलोड करेंगे। ये हम बताएगा कि लाइन अप योर हैंड विद द गाइड, कीप योर फिंगरप्रिंट टुगेदर। अब हमने कौन सा करना है, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड जो है वो हम कर सकते हैं। ये देखें, होल्ड स्टिल, टेकिंग पिक्चर, ये आपका जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब दूसरे हैंड का होगा। इसी तरह आपने हाथों की उंगलियों को जो बिल्कुल क्लोज़ कर देना है और एरो को देखना है वो ग्रीन पट्टी की तरफ आ रहा है। तो जैसे ग्रीन पट्टी की तरफ आ रहा है आपने उसको होल्ड करके इसको टेक पिक्चर कर देनी है। तो हमारे जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन हो गए हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट का स्टेटस क्या आता है। ये देखें, आई एम सिटीज़न और टैक्स सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, आपने यहाँ पर ये कर देना है। आप आई एम नॉट US पर्सन, आपने येस कर देना। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द डिटेल मेंशन इन द की स्टेटमेंट, आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे वह आपकी लाइव पिक्चर होगी। यहाँ पर आएंगे तो हमने यहाँ पर आकर टेक पिक्चर करनी है। जैसे आप टेक पिक्चर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो सेल्फी आपकी कैप्चर हो जाएगी। यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारी सेल्फ़ी है वहाँ कैप्चर हो गई है। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी बेसिक डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई, हमारी सेल्फ़ी वेरिफिकेशन हो गई। यहाँ पर हमने अपना जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं पंजाब कर देता हूँ और सिटी आपकी कौन सी है, मैं यहाँ पर लाहौर कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे।
जो मैं हाइड रखूँगा। यहाँ पर आप नियरेस्ट मार्क कर सकते हैं कि कौन सी आपकी जगह है वो नज़दीक है। फ़िरोज़पुर जो है वो मेन फ़िरोज़पुर रोड जो है वो हमारे नज़दीक पड़ता है, तो मैं मेन फ़िरोज़पुर रोड कर दूँगा। यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट कर देना है। अब मेलिंग एड्रेस जो है वो आपका आ गया, प्रेजेंट एड्रेस आ गया एज़ पर CNIC, और परमानेंट एड्रेस आ गया आपका एज़ पर CNIC। तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ एड्रेस कह रहा है कि आपका अगर ID कार्ड के अलावा एड्रेस हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी है। तो यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के लिए ये तमाम प्रोसीजर जो है वो आएगा कि आपने अगर स्टडी करनी है एप्लीकेशन तो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट यहाँ पर एप्लीकेशन कर देनी है। तो जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपको तस्दीकी मैसेज जो है वो मौसूल हो जाएगा, आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा, आपके ईमेल पर भी आ जाएगा और एप्लीकेशन पे भी आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, आप वेट करें, हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो क्या आता है। जी ये देखें जी, रिक्वेस्ट थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप, काइंडली राइट अब रो ऐड व्यू करें। हम इनके रिव्यू ऐड करने होते हैं वो ऐड कर दें, इसको फिलहाल वापस करें। योर रिक्वेस्ट ऑफ मीज़ान ओपनिंग मीज़ान आसान डिजिटल अकाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, वी विल प्रोवाइड एन अपडेट ऑफ योर एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 24 hours. You can also check the status of your application through the track application.